सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु भाई, कभी आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे मन के हिसाब से काम नहीं होता है, और जब हमारे मन के हिसाब से काम नहीं होता है तो हम किसको कोसते हैं? सबसे पहले भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान क्यों ऐसा कर दिए, भगवान क्यों ऐसा कर दिए। हमारे मन के हिसाब से अगर जो कोई कार्य ना हो, घर में किए, बाहर का कोई भी कार्य अगर जो हमारे मन के हिसाब से विपरीत होता है तो झल्ला के तुरंत भगवान को दोष देते हैं। पर हमको ये नहीं पता है कि भगवान जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं। तो कहानी इसी पे आधारित है, कहानी को अंत तक देखिएगा। और कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो कहानी को आप लोग पूरा सुना करिए, तभी कहानी के रहस्य के बारे में पता चलेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। उनके यहाँ एक बालक गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा दीक्षा लेने उनसे। तो महात्मा जी उसको लेके अपना इधर उधर जाया करते थे, कभी किसी गांव, कभी किसी गांव, कभी अपने देश से दूसरे देश के तरफ, मतलब उसको जगह जगह लेके घुमा करते थे। अब एक दिन महात्मा जी ऐसे ही उस बालक को लेके और निकले। दिन भर बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए चलते रहे लोग। चलते चलते एक गांव के समीप पहुँचे। तो जब गांव के समीप पहुँचे तो अंधेरा हो चला था। तो महात्मा जी कहे कि आज यहीं रुक जाया जाए। तो जो शिक्षक था वो तो वहाँ रुकने के लिए कह दिया। बाकी जो उनका विद्यार्थी था, जो उनका शिष्य था, वो कहा कि महात्मा जी अगर जो हम लोग यहाँ रुकेंगे तो क्या खाएंगे, क्या हम लोग भोजन करेंगे, कैसे रहेंगे। ये लोग अपने में एक दूसरे से बात कर रहे थे। और तभी उसी रास्ते से एक किसान जा रहा था। किसान बहुत ही गरीब था। किसान महात्मा जी की और उनकी शिष्य की सारी बात सुना। जब किसान सुना कि ये लोग परेशान लग रहे हैं, इन लोगों को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, तो किसान उनके नज़दीक गया और कहा कि महात्मा जी अगर जो आपको रुकना ही है तो मेरे घर चलिए, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपका सेवा भाव करूँगा, मेरे यहाँ रुक जाइएगा। तो महात्मा जी कहे कि ठीक है। महात्मा जी और उनका शिष्य अब उस किसान के घर गए। किसान बहुत ही गरीब था। उसके दरवाजे एक गाय बंधी हुई थी। तो अपना जो भी रूखी सूखी जो उसके घर बना था महात्मा जी को खिलाया। तो महात्मा जी पूछे कि ये बताओ कि तुम्हारी खेती बाड़ी नहीं है, तुम क्यों इतने गरीबी में जीवन जी रहे हो। तो किसान कहा कि खेत तो है महात्मा जी, बाकी वो बंजर पड़ा है, उस पर कुछ नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं अगर जो ज़मीन कुछ दिन अगर जो उस पर खेती ना करो तो घास फूस जम जाते, पेड़ पौधे जम जाते हैं, उपजाऊ ज़मीन भी बंजर हो जाती है। तो उनकी ज़मीन बंजर हो गई थी। तो कहे कि नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये जो मेरी गाय है, इसी से दूध जो होता है उसका दूध बेचता हूँ और इसी से घर खर्च हमारा चलता है। तो महात्मा जी कहे कि ठीक है। अब दोनों लोग, महात्मा जी उनके शिष्य भोजन कर चुके थे, अपना सो गए। किसान भी अपना खाया पिया अपने परिवार के साथ, वो भी सो गया। जब रात हुई, लगभग जब 12 बजा, तो महात्मा जी उठे और अपने शिष्य से जाने के लिए कहने लगे।
तो शिष्य कहा कि महात्मा जी सुबह हो जाती तो चला जाता, कम से कम किसान को धन्यवाद कहा जाएगा कि वो हम लोग को रुकने की जगह दिया, हम लोग को भोजन कराया, तो उसका धन्यवाद बोल के तब चला जाएगा। तो महात्मा जी कहे नहीं नहीं, अभी निकलना होगा। तो अब भाई गुरु की तो बात माननी पड़ेगी। शिष्य बेचारा कहा कि ठीक है महात्मा जी, अपना वो भी उठ गया। दोनों लोग निकलने लगे। जब निकलने लगे तो किसान के दरवाजे पे जो गाय बंधी थी, महात्मा जी कहे कि गाय को खोल लो। शिष्य कहा गाय को क्यों खोल लिया जाए, इसी से किसान का घर चलता है। एक तो हम लोग को खाना खिलाया, सोने की जगह दिया, महात्मा जी कह रहे हैं गाय खोल लो। तो कहा कि महात्मा जी उसकी गाय हम लोग चुरा के लेके चले जाएंगे तो महात्मा का घर खर्च कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे जिएगा। महात्मा जी कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम गाय खोल लो और लेके चलो। अब गुरु की बात माननी पड़ी। अब शिष्य गाय को खोल लिया और लेके महात्मा जी गाय के साथ अपना शिष्य के साथ चले गए। सुबह किसान उठा तो देखा दरवाजे पे गाय नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। और उधर विद्यार्थी गाय तो लेके चला गया, बाकी उसके मन में ये चीज़ चलता रहा कि गुरुजी ऐसा क्यों किए। किसान हमको खाना खिलाया, हम लोग को रहने की जगह दिया, गरीब रहते हुए हम लोग की सेवा भाव किया, और महात्मा जी उसकी गाय खोल ले आए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ छोटी समस्या अगर जो पैदा हो जाती है हमारे जीवन में, तो हो सके उस छोटी समस्या के बाद कुछ अच्छा होने वाला होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। बाकी अगर जो छोटी सी भी समस्या आ जाती है, छोटी सी भी परेशानी आ जाती है, तो हमारा दिल घबराने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि कहाँ से कहाँ भगवान हमको ऐसा दुख दे दिए। इसी में हम भगवान की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर दिए। अब वो शिष्य भी ऐसे ही सोच रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब उसका 5 वर्ष पूरा होने वाला था तो शिष्य सोचा कि कम से कम चलूं, एक बार देख के आऊं कि वो किसान कैसे है। उसका तो गाय गुरुजी लेके चले आए थे। तो एक दिन शिष्य निकला और उस किसान के यहाँ जा पहुँचा। जब किसान के घर के पास पहुँचा तो देखा कि वहाँ बड़ी सी हवेली बनी हुई है, महल तैयार है। तो शिष्य को ये लगा कि लग रहा है कि गुरुजी गाय लेके चले गए और यहाँ से किसान अपना ज़मीन वमीन बेच के कहीं चला गया होगा, आखिर उसका परिवार कैसे चलेगा। तो वहाँ तो किसान मिला नहीं। अब वो सोचा कि चलो देख के आते हैं कि उसका खेत तो बंजर था, हो सके खेत में झोपड़ी उपड़ी डाल के रहता होगा। जब खेत के पास गया तो देख रहा है कि वहाँ बंजर ज़मीन पे एकदम फसल लहलहा रही है, बिल्कुल बढ़िया फसल हुई है। जब वहाँ खेत पे गया तो जब ये नज़ारा देखा तो फिर कहा लग रहा है कि वो किसान यहाँ से सब कुछ छोड़ के चला गया, अब यहाँ नहीं रहता है। फिर वापिस वो घर के पास पहुँचा जहाँ उसका घर बना हुआ था। तो जब घर के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया तो घर में से वही किसान निकला। तो घर में से जब किसान निकला तो वो जो शिष्य था पूछा कि अरे भाई, हम तो सोचे कि आप यहाँ से बेच के चले गए हैं और हम लोग से उस दिन बहुत बड़ी हम लोग गलती की है, हमारे गुरुजी बहुत बड़ी गलती आपके साथ की है। तो किसान मुस्कुराया और कहा कि ऐसी क्या बात हो गई। तो शिष्य बताया कि आपकी गाय जो थी वो हमारे गुरुजी हमको कहे थे कि हम खोल के लेके चलें, तो हम खोल के लेके चले गए थे। तो किसान कहा कि चलो भाई, प्रभु जो करते हैं, भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। अगर जो आप गाय लेके नहीं जाते, आपके गाय लेके जाने के बाद थोड़ा कष्ट तो हम लोगों पे आया, थोड़ी परेशानी आई, बाकी हम और हमारी पत्नी एक दिन सोचे कि चला जाए उसी बंजर ज़मीन को खोदा जाए, उसमें हल चलाया जाए, उसकी बुआई की जाए। तो हम लोग बड़ी मेहनत से उस खेत को उपजाऊ बनाए, उसमें हल चलाए, खाद पानी दिए, उसमें फसल इतनी बढ़िया होने लगी कि उसको बेचने के बाद ज़्यादा पैसा आने लगा और हम लोग उससे अपना घर द्वार बनाए और बड़ा सुखीपूर्वक हम लोग रह रहे हैं। जब यह बात शिष्य सुना तो कहा
कि लग रहा है कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरुजी सारी बात जानते हैं और ज़रूर इसमें भगवान का कोई इशारा रहा होगा। तो किसान को वो प्रणाम किया, वहाँ से शिष्य चला गया। गुरुकुल जब पहुँचा तो जाके सारी बात अपने गुरुजी से बताया कि गुरुजी, आप जो गाय लेके चले आए ठीक किए थे, अगर जो गाय नहीं लेके आते तो किसान उसी में घसीटता रहता, कभी वो अच्छे राह पे नहीं जा पाता, कभी वो अमीर नहीं हो पाता। आप गाय लेके चले आए, थोड़ा दुख आया, परेशानी आई, बाकी खूब मन लगा के मेहनत किया और आज उसकी खूब बड़ी हवेली बन गई है और वो बंजर ज़मीन पे खूब बढ़िया फसल होती है। तो गुरुजी मुस्कुराए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो है अगर जो भगवान हमारे हिसाब से करने लगे तो हमको तो ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, ऐसे ऐसे काम पसंद आते हैं कि जो हमको अच्छा लगे, प्रिय लगे, हमारे मन को भाए। अगर जो ऐसा होने लगे तो बिल्कुल दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। भगवान अपने शिष्य के साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं, अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं। महादेव जो हमको चाहिए, जो हमारे जीवन में सुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए, वो अपने हिसाब से देते हैं। तो जब अपने हिसाब से महादेव अपने भक्तों पे दया करते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, तो सब कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बिगड़ने नहीं देते हैं। और थोड़ी सी परेशानी से कभी घबराना नहीं चाहिए गुरु भाई गुरु बहन। तो कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।